Hello students, how are you all? Today we are going to start our new chapter Omana's journey. ओमाना की यात्रा. ओमाना and her best friend Radha were very excited. ओमाना और उसकी बेस्ट फ्रेंड, उसकी सबसे अच्छी सहेली राधा, दोनों बहुत एक्साइटेड थे. दे वर गोइंग ऑन अ ट्रेन ट्रिप टू केरला. वो दोनों कहाँ जा रहे थे? केरला की ट्रिप पर जा रहे थे. ओमाना was going to her grandmother's house and Radha was going with her family for a holiday. ओमाना अपनी दादी माँ के घर जा रही थी और राधा अपने परिवार के साथ छुट्टियाँ बनाने जा रही थी. ओमाना's father had gone to book train tickets for both the families. ओमाना के पिता ट्रेन की टिकट्स बुक करने गए थे दोनों परिवारों के लिए. देन जस्ट 2 days बिफोर देयर जर्नी, उनकी यात्रा शुरू होने से केवल 2 दिन पहले, राधा फेल डाउन फ्रॉम हर बाइसिकल एंड फ्रैक्चर्ड हर राइट लेग. राधा अपनी साइकिल से गिर गई और उसकी दाहिनी, राइट माने दाहिने पैर पर चोट लग गई. हर लेग वाज पुट इन प्लास्टर, उसके पैर पर प्लास्टर किया गया. द डॉक्टर सेड दैट शी शुड नॉट मूव हर लेग फॉर 6 weeks. डॉक्टर ने सलाह दी, कहा कि इसे अगले 6 हफ्तों तक अपनी टांग को कहीं नहीं हिलाना है, मतलब कहीं जाना नहीं है. राधाज फैमिली हैड टू कैंसिल देयर टिकट्स. राधा के परिवार को अपनी टिकट कैंसिल करनी पड़ी. द 2 फ्रेंड्स वर वेरी सैड. दोनों मित्र, दोनों सहेलियां बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे. दे हैड मेड सो मैनी प्लान्स अबाउट व्हाट दे वुड डू टुगेदर ऑन द ट्रिप. उन दोनों ने बहुत सारे प्लान्स बना रखे थे अपनी यात्रा को लेकर कि जब वो लोग जाएंगे साथ साथ तो उसके लिए बहुत सारे प्लान्स बनाए थे. देन राधाज अम्मा हैड एन आइडिया. तब राधा की माँ ने एक आइडिया बताया. ओमाना, वाई डोंट यू राइट डाउन एवरीथिंग अबाउट योर ट्रिप इन अ डायरी. ओमाना, क्यों ना तुम अपनी यात्रा की सारी बातें एक डायरी में लिखो. देन व्हेन यू कम बैक, जब तुम वापस आओगी, राधा कैन रीड ऑल अबाउट योर ट्रिप. राधा तुम्हारी पूरी यात्रा के बारे में पढ़ सकेगी. दिस वे यू विल नॉट फॉरगेट एनीथिंग एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू पास द टाइम ऑन द ट्रेन. इस तरीके से तुम कुछ भूलोगी भी नहीं और तुम्हारा टाइम पास भी हो जाएगा ट्रेन में. बोथ द फ्रेंड्स थॉट दिस वाज द गुड आइडिया. दोनों मित्रों ने सोचा कि एक अच्छा आइडिया है. ओमाना वेंट होम एंड फाउंड अ नोटबुक विद ब्लैंक पेजेस टू राइट ऑल अबाउट हर जर्नी. ओमाना अपने घर गई और एक नोटबुक ढूंढी जिसमें ब्लैंक पेजेस थे. और किस लिए ढूंढी? क्योंकि उसे अपनी यात्रा की सारी बातें उसमें लिखनी थी. हेयर आर सम पेजेस फ्रॉम ओमानाज डायरी फॉर यू टू रीड. यहाँ आपके लिए ओमाना की डायरी के कुछ पेजेस लिए गए हैं जिसे आपको पढ़ना है. चलिए देखते हैं ओमाना की डायरी कैसी है. सो वी मूव ऑन ओमानाज डायरी. दिस इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ ओमानाज डायरी. डे 16 मई, 16 मई का दिन. टाइमिंग है 11:35. 11:35 का टाइम हो रहा है. देखते हैं यहाँ इस पेज पे क्या लिखा हुआ है. एज सुन एज वी हैड रीच द स्टेशन वी चेकड आवर नेम्स ऑन द रिजर्वेशन चार्ट. जैसे ही हम स्टेशन पहुँचे हमने जाकर क्या किया, अपने अपने नाम को रिजर्वेशन चार्ट में चेक किया. जैसे आप लोग कभी ट्रेन में यात्रा करते हो तो सबसे पहले आपको टिकट लेनी होती है या रिजर्वेशन कराना होता है. अगर आपने रिजर्वेशन कराया है तो आपको स्टेशन पर पहुंचकर रिजर्वेशन चार्ट में सबसे पहले आपको अपना नाम कंफर्म करना होगा. Soon the train reached the platform.
जल्दी ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। बी सॉ दैट द कोच वाज ऑलरेडी फुल। हमने देखा कि जो कोच थे वो ऑलरेडी फुल थे, पहले से ही भरे हुए थे। द ट्रेन हैड स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रॉम गांधीधाम। ट्रेन बहुत जल्दी ही मॉर्निंग में निकल चुकी थी। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? जहाँ से पहले स्टेशन से स्टार्ट होती है, वो कौन सा स्टेशन था? गांधीधाम। इन कच्छ, कहाँ? कच्छ में। व्हेन द ट्रेन केम, जब ट्रेन आई, देयर वॉज सो मच कन्फ्यूजन, वहाँ बहुत कन्फ्यूजन थी। पीपल वर गेटिंग ऑफ एंड अदर वर पुशिंग एंड ट्राइंग टू पुट देयर लगेज इनसाइड, ऑल फ्रॉम वन डोर। बहुत सारे लोग उतर रहे थे, बहुत सारे लोग धक्के मुक्की करके अपना सामान अंदर भरना चाह रहे थे, वो भी केवल एक ही गेट से। और ये कंडीशन हर एक गेट की होती है। आप लोगों ने ट्रेन में ये यात्रा की होगी और ये चीज़ें आप लोगों ने भी देखी होंगी कि एक ट्रेन के गेट पे बहुत सारी भीड़ होती है और कई लोग उतर रहे होते हैं, कई लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। We somehow managed to get in, find our seats and put our luggage under them. हम लोगों ने जैसे तैसे करके उसमें ट्रेन में अंदर चढ़े, उसके बाद अपनी सीटें ढूंढी और सीट के नीचे अपना सामान बढ़ाया। By the time the train started, अपने टाइम के साथ ट्रेन स्टार्ट हो गई, मतलब चलना शुरू हो गई। Most people had found their seats and arranged their luggage. बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी सीटें ढूंढी और अपना अपना सामान व्यवस्थित करने लगे। After some time, the ticket collector came and checked our tickets to see that we were in proper seats. कुछ समय बाद वहाँ पर टिकट कलेक्टर आया और उसने हमारी टिकट्स को चेक किया ताकि कि हम लोग अपनी प्रॉपर सीट पर बैठे हैं या नहीं। अम्मा एंड अप्पा हैड द लोअर बर्थ। अम्मा और अप्पा ने नीचे वाली सीट ले रखी थी। उन्नी एंड आई हैव द मिडिल। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। मिडिल बर्थ। उन्नी एंड आई, उन्नी और मैंने मिडिल बर्थ ले रखी थी। देयर आर 2 कॉलेज स्टूडेंट्स हु हैव द अपर बर्थ। वहाँ पर 2 कॉलेज स्टूडेंट्स भी थे जिन्होंने ऊपर वाली सीट ले रखी थी। ऑन द अदर बर्थ्स, कुछ और सीटों पर देयर इज अ फैमिली विथ 2 चिल्ड्रंस। वहाँ पर एक फैमिली भी थी जिनके 2 बच्चे थे। दे सीम टू बी अबाउट अवर एज। वो लगभग हमारी ही एज के लग रहे थे। आई विल गो एंड टॉक टू देम लेटर। मैं वहाँ गई और उनसे बात भी की। नाउ आई एम सिटिंग नियर द विंडो एंड आई हैव स्टार्टेड राइटिंग अबाउट अवर जर्नी। अब मैं विंडो के पास वाली सीट पर बैठ गई और मैंने हमारी यात्रा के बारे में लिखना शुरू कर दिया। जस्ट एज आई हैड प्रॉमिस्ड यू, जैसा कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। आई विल स्टॉप नाउ बिकॉज अम्मा हैज़ ओपन द टिफ़िन बॉक्स। अब मैं लिखना स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि अम्मा ने टिफ़िन बॉक्स खोल दिया है। अम्मा हैड पैक्ड अ लॉट ऑफ फूड। ढोकला विथ चटनी, लेमन राइस एंड सम मिठाई। अम्मा ने बहुत सारा सामान खाने का पैक किया था, जैसे ढोकला चटनी के साथ, लेमन राइस नींबू वाले चावल एंड सम मिठाई, कुछ मिठाइयाँ। माई माउथ इज़ वाटरिंग, मेरे मुंह में पानी आ गया। आई विल राइट मोर लेटर, इसके बाद मैं बाद में लिखूँगी। देखिए यहाँ तक की स्टोरी कंप्लीट हो गई। अब आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको स्टोरी सुनने के बाद ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। वाई वाज इट सो क्राउडेड एट द डोर ऑफ द कोच। डोर के कोच पर इतनी भीड़ क्यों थी? सेकंड क्वेश्चन है, हैव यू एवर ट्रेवल्ड इन अ ट्रेन व्हेन। क्या आपने कभी ट्रेन में यात्रा की है? कब? थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट फूड वुड यू लाइक टू टेक विद यू व्हेन यू ट्रेवल, वाई। कौन सा खाना आपको पसंद है जब आप ट्रैवल कर रहे हो और क्यों? नेक्स्ट है, व्हाट डज द टिकट चेकर डू।
जो टिकट चेकर होता है वो क्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द टिकट चेकर, आप टिकट चेकर को कैसे पहचानेंगे। देखिए यहाँ मैंने आपके लिए क्वेश्चंस के आंसर लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था, व्हाई वाज इट सो क्राउडेड एट द डोर ऑफ द कोच, कोच के डोर पर इतनी भीड़ क्यों थी। पीपल डोंट हैव पेशेंस टू वेट, लोगों के पास इंतज़ार करने का समय नहीं था या धैर्य नहीं था। फ्यू ऑफ देम वर इन हरी टू बोर्ड, उनमें से कुछ लोग बहुत जल्दी में चढ़ना चाहते थे। एंड अदर वर गेटिंग डाउन द ट्रेन ऑल एट वंस, और कुछ लोग उसमें से एकदम से उतर जाना चाहते थे, जैसे ही ट्रेन रुकी और तुरंत उन्हें उतरना था, इसलिए गेट पर बहुत सारी भीड़ थी। सेकंड क्वेश्चन है, हैव यू एवर ट्रेवल्ड इन अ ट्रेन व्हेन, क्या आपने कभी ट्रेन में यात्रा की है, कब। आंसर है यस, आई हैव ट्रेवल्ड इन अ ट्रेन मैनी टाइम, हाँ मैंने ट्रेन में बहुत बार यात्रा की है। माई ग्रैंड मदर लिव्स इन चेन्नई एंड वी यूजली गो टू विजिट हर, मेरी दादी माँ चेन्नई में रहती हैं और हम लोग अक्सर वहाँ उनसे मिलने जाया करते हैं। थर्ड क्वेश्चन था हमारा, व्हाट फूड वुड यू लाइक टू टेक विद यू व्हेन यू ट्रैवल, व्हाई, कौन सा खाना आपको अपने साथ ले जाना पसंद है जब आप यात्रा कर रहे हो, क्यों। तो इसका आंसर है, आई वुड लाइक टू टेक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, चॉकलेट्स एंड बिस्किट्स व्हेन आई ट्रैवल, मुझे अपने साथ फल, सब्जियां, चॉकलेट्स और बिस्किट्स ले जाना पसंद है जब मैं यात्रा करने जाता हूँ। हैवी एंड ऑयली फूड्स मे बी डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट वाइल ट्रैवलिंग, बहुत ज़्यादा भारी भरकम खाना या ऑयली फूड, तेलिए जो तले हुए खाने होते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं डाइजेस्ट करने में जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो। तो इसलिए जब ट्रैवलिंग करें तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए और हमें लाइट फूड यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, व्हाट डज द टिकट चेकर डू, टिकट चेकर क्या करता है। आंसर है, द टिकट चेकर चेक्स द टिकट्स to see that all passengers have their tickets and are sitting in the correct seats. टिकट चेकर का काम होता है कि सभी लोगों के टिकट्स को चेक करे और देखे कि सभी पैसेंजर अपनी अपनी टिकट्स के साथ हैं और अपनी अपनी सही सीट पर बैठे हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द टिकट चेकर, आप टिकट चेकर को कैसे पहचानेंगे। आंसर है, टिकट चेकर वियर्स अ ब्लैक कोट, टिकट चेकर काला कोट पहनता है, विद अ नेम टैग इन हिज चेस्ट, और अपने चेस्ट पर एक नेम टैग रखता है। अ बैच विल बी प्रेजेंट ऑन बोथ ऑफ हिज शोल्डर्स शोइंग TTE विच मीन्स ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, और एक बैच होता है जो उसके दोनों कंधों पर होता है जिसमें लिखा होता है TTE, जिसका मतलब है ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, चलते यात्रा टिकट जांचक, या हमारी यात्रा में हमारे टिकट्स को चेक करने वाला TTE कहलाता है। ठीक है, नाउ मूव अवर ऑन द नेक्स्ट पेज ऑफ द डायरी। डे सेम है 16 में, बट टाइम चेंज है। नाउ टाइम इज 4:30। आफ्टर लंच सम पीपल स्लेप्ट, लंच करने के बाद कुछ लोग सो गए। बट आई वॉज नॉट स्लीपी, बट मुझे नींद नहीं थी। आई केप लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, मैं लगातार विंडो से बाहर देख रही थी। आई सॉ मैनी फील्ड्स, मैंने बहुत सारे खेत देखे। बट दे ऑल वर ब्राउन एंड ड्राई, लेकिन वो सभी सूखे और भूरे थे। समटाइम्स वी पास्ड स्मॉल विलेजेस, कई बार हम छोटे छोटे गाँव से के पास से निकले। दे सीम टू बी फ्लाइंग बाय, ऐसा लग रहा था मानो वो उड़ते जा रहे हैं। डू यू नो दैट व्हेन द ट्रेन इज एट अ वेरी हाई स्पीड थिंग्स आउटसाइड सीम टू बी रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। डू यू नो, क्या आप जानते हो, जब ट्रेन चल रही होती है बहुत तेज स्पीड में
तब जो बाहर की चीज़ें होती हैं वो मानो ऐसे लगती हैं जैसे अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रही हो। ट्रेन हमारी अगर ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है तो बाहर की सारी चीज़ें हमें वेस्ट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ती हुई नज़र आती हैं। अर्लियर इट वॉज रियली हॉट, जल्दी ही बहुत गर्मी हो गई। नाउ दैट इज इवनिंग, अब शाम हो गई थी। देयर इज सम ब्रीज, अब कुछ ठंडी ठंडी हल्की हवा चली। द सन इज स्लोली सेटिंग एंड द स्काई हैज़ बिकम ऑरेंज, अब सन धीरे धीरे डूब रहा था और स्काई धीरे धीरे ऑरेंज हो रहा था। आई हैव नेवर सीन इट लुक लाइक दिस इन अहमदाबाद, मैंने कभी भी ऐसा अहमदाबाद में नहीं देखा। वी हैव जस्ट पास्ड अ स्टेशन कॉल्ड बलसाद, हम बलसाद स्टेशन के पास से गुजरे। द ट्रेन इज स्टॉप्ड फॉर ओनली 2 मिनट्स, ट्रेन वहाँ केवल 2 मिनट के लिए रुकी। बट इवन फॉर द शॉर्ट टाइम, बट उस छोटे से समय में ही देयर वॉज सो मच नॉइज, वहाँ बहुत शोर था। चाय गरम चाय, वन मैन वॉज कॉलिंग बटाटा वड़ा बटाटा वड़ा, वहाँ बहुत शोर हो रहा था, कोई चिल्ला रहा था चाय गरम चाय, एक आदमी चिल्ला रहा था बटाटा वड़ा बटाटा वड़ा। पूरी साग, दूध ठंडा दूध, कोई चिल्ला रहा था पूरी साग, कोई चिल्ला रहा था दूध ठंडा दूध। पीपल वर सेलिंग एंड बाइंग फूड ऑन द प्लेटफॉर्म, लोग वहाँ पर बेच रहे थे और ख़रीद रहे थे खाना प्लेटफॉर्म पर। वी क्विकली वॉट सम बनानाज एंड चीकूज थ्रू द विंडो इटसेल्फ, हम लोगों ने भी वहाँ से प्लेटफॉर्म से कुछ बनाना और चीकू खरीदे विंडो की साइड से। अब यहाँ पर देखिए स्टोरी ने फिर एक ब्रेक लिया है और कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डिड ओमाना सी फ्रॉम द विंडो, ओमाना विंडो से क्या देख रही थी। नेक्स्ट है, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आर सोल्ड एट रेलवे स्टेशन, वो कौन सी चीज़ें थी, क्या चीज़ें थी जो रेलवे स्टेशन पर बेची जा रही थी। इन दो क्वेश्चंस के आंसर आपको ढूंढने हैं। देखिए मैंने आपके लिए इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ के रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, व्हाट डिड ओमाना सी फ्रॉम द विंडो, ओमाना विंडो से क्या देख रही थी। तो आंसर है, ओमाना सॉ स्मॉल विलेजेस फील्ड्स ईटीसी, ओमाना छोटे देख रही थी छोटे छोटे गांव खेत, विच वर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। शी ऑल्सो नोटिस्ड द ब्यूटिफुल ऑरेंज स्काई ड्यूरिंग सनसेट, और उसने क्या नोटिस किया, एक बहुत सुंदर सा ऑरेंज स्काई, नारंगी कलर का आसमान जब सनसेट हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आर सोल्ड एट रेलवे स्टेशन, वो कौन कौन सी चीज़ें थी जो रेलवे स्टेशन पर बेची जा रही थी। तो आंसर है, बुक्स, फास्ट फूड्स, टॉयज, कोल्ड ड्रिंक्स ईटीसी आर सम ऑफ द थिंग्स सोल्ड एट द रेलवे स्टेशन। ओमाना सॉ हॉकर्स सेलिंग बटाटा बड़ा, पूरी साग, गरम चाय, ठंडा दूध ईटीसी। चलिए अब वापस अपने चैप्टर पर चलते हैं। नाउ बी बैक अगेन, ओमानाज डायरी, डे सेम 16 में बट टाइम चेंज। नाउ टाइम इज 8:30। आई हैव मेड सम फ्रेंड्स, मैंने कुछ दोस्त बना लिए थे। दे आर सुनील एंड अन, वो थे सुनील और अन। दे आर गोइंग टू देयर ग्रैंड मदर्स हाउस इन कोझिकोड, वो दोनों अपनी दादी माँ के घर कोझिकोड जा रहे थे। सुनील हैज़ गिवन मी सम स्टोरी बुक्स टू रीड, सुनील ने मुझे कुछ स्टोरी बुक्स पढ़ने के लिए दी। अ लिटिल वाइल एगो आई वेंट टू ब्रश माई टीथ, कुछ समय बाद मैं अपने दांत ब्रश करने गई। बट देयर वॉज नो वाटर, बट वहाँ पानी नहीं था। इन द बाथरूम, बाथरूम में पानी नहीं था। समबडी सेड
that it will only be filled at the next big station. किसी ने कहा कि ये केवल तब फिल किया जाएगा जब कोई आगे बड़ा स्टेशन आएगा। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यहाँ पर आपके लिए फिर से कुछ क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई डू यू थिंक देयर वाज नो वाटर इन द बाथरूम ऑफ द ट्रेन? डिस्कस। आपको ये बताना है कि आप क्या सोचते हैं कि वहाँ पर पानी क्यों नहीं था बाथरूम में। जो ट्रेन के अंदर बाथरूम बना था उसके अंदर पानी क्यों नहीं था, ये आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन दैट यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग ट्रेन जर्नी। इमेजिन करिए कि आप एक बहुत लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल टेक विद यू टू हेल्प पास द टाइम। आप अपने साथ कौन कौन सी चीज़ें लेकर जाएंगे जो आपका टाइम पास करा सकें। नेक्स्ट है, कैन यू रिकॉग्नाइज हु आर दीज पीपल शोन इन पिक्चर? व्हाट वर्क डू दे डू? डिस्कस। आपको बताना है कि क्या आप नीचे दी गई पिक्चर में जो आदमी बने हुए हैं, लोग बने हुए हैं, वो आप पहचान सकते हो कि वो कौन कौन हैं और वो क्या काम करते हैं, ये आपको डिस्कस करना है। तो चलिए, मैंने आपकी हेल्प के लिए इनके आंसर्स पहले से ही नोट कर रखे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक देयर वाज नो वाटर इन द बाथरूम ऑफ द ट्रेन? आप क्या सोचते हैं कि ट्रेन की बाथरूम में पानी क्यों नहीं था? डिस्कस करना था। तो आंसर है, द पैसेंजर्स ट्रेवलिंग इन ट्रेन यूजुअली वास्ट विथ द वाटर filled or sometimes it is not properly filled. The passengers traveling, जब लोग यात्रा करते हैं ट्रेन में तो अक्सर पानी को वेस्ट कर देते हैं, पानी को बर्बाद कर देते हैं जो भरा हुआ होता है। और समटाइम्स इट इज़ नॉट प्रॉपरली फिल्ड, या कई बार ऐसा होता है कि ये पूरी तरीके से भरा नहीं जाता। सेकंड क्वेश्चन क्या था? इमेजिन that you are going on a long train journey. What are the things that you will take with you to help pass the time? आपको इमेजिन करना है कि अगर आप एक लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जो आप अपने साथ ले जाएंगे टाइम पास करने के लिए। तो आंसर है, हैंडी गेम्स एंड स्टोरी बुक्स। हाथ से खेलने वाले जो हम इन हाउस गेम्स होते हैं वो हम अपने साथ लेकर जाएंगे, जैसे लूडो, चेस, इस तरीके के जो छोटे छोटे गेम्स होते हैं जिनको हम हैंडी गेम्स कहते हैं। स्टोरी बुक्स, कुछ कहानियों की किताबें, आर सम ऑफ द थिंग्स दैट शुड बी कैरीड टू पास द टाइम ऑन अ लॉन्ग ट्रेन जर्नी। इस तरीके की चीज़ें हमें अपने साथ रखनी चाहिए और हम अपने साथ ले जाएंगे जब हम एक लंबी यात्रा पर जा रहे होंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारा, कैन यू रिकॉग्नाइज हु आर दीज पीपल शोन इन द पिक्चर? व्हाट वर्क डू दे डू? ये जो पिक्चर दे रखी है इसमें जो लोग बने हुए हैं ये कौन हैं और क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर वन में जो पर्सन बना हुआ है, जो आदमी बना हुआ है, ये कौन है और क्या काम करता है। इसके लिए मैंने देखिए इनके आंसर्स लिख रखे हैं। फर्स्ट नंबर पर है कुली। कुली का काम क्या होता है? आपने स्टेशन पर देखा होगा कि एक नॉर्मली रेड ड्रेसेस में ये लोग होते हैं और ये रेड ड्रेस में एक आदमी होगा जो सभी का लगेज उठाता है। जो हम अपना सामान अपने साथ लगेज लेकर जाते हैं जब कहीं यात्रा पर, तो स्टेशन पर एक आदमी होता है जो कुली का काम करता है, ये लगेज उठाने का काम करता है। नंबर टू पर कौन है? नंबर 2 है सिग्नल मैन और गार्ड। इसको हम कहते हैं सिग्नल मैन या गार्ड। इसका काम होता है ये रेड और ग्रीन कलर का फ्लैग जो ट्रेन पास होती है उसको दिखाता है। थर्ड पर कौन बना हुआ है? थर्ड पर एक पर्सन बना है जिसका नाम है ट्रेन ड्राइवर। ये देखिए इसके एक कैप लगा हुआ है और इस कैप को और इसकी यूनिफॉर्म को देखकर हम बता सकते हैं कि ये ट्रेन ड्राइवर है। इसका काम ये होता है कि ये ट्रेन को ड्राइव करके लेकर जाता है। नेक्स्ट कौन है? 4 नंबर पर टिकट कलेक्टर और टिकट चेकर।
नंबर 4 पर जो ये पर्सन बना हुआ है इसको कहते हैं टिकट कलेक्टर या टिकट चेकर, यानी कि टिकट चेक करने वाला जो ट्रेन में यात्रा करते टाइम हमारे पास आता है और स्टेशन पर भी खड़ा होकर हमारे टिकट को चेक करता है। नेक्स्ट कौन है नंबर 5 पर? नंबर 5 है पुलिसमैन। यहाँ पर देखिए नंबर 5 पर ये पर्सन बना हुआ है, यहाँ ये है पुलिसमैन। और पुलिसमैन का काम क्या होता है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर कोई वहाँ पर नोटोरियस पर्सन स्टेशन पर है तो उसको पकड़ने का काम पुलिस करती है। नेक्स्ट कौन है? नंबर 6 स्वीपर। ये देखिए इसको देखकर ही हम बता सकते हैं कि ये स्वीपर है और स्वीपर का काम क्या होता है? साफ सफाई करना, और ये साफ सफाई का काम कर भी रहा है। नेक्स्ट कौन है? 7 नंबर टिकट वेंडर। यहाँ देखेंगे 7 नंबर पर ये देखिए एक लेडी बनी हुई है और इसके सामने एक विंडो जैसी एक शेप है और ये टिकट वेंडर का काम करती है, इसके लिए इसको टिकट वेंडर कहते हैं। टिकट वेंडर का मतलब होता है टिकट बांटने वाला, जहाँ से हम टिकट लेते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स योर चैप्टर इज ओवर।